हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हाइजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 7.10 सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हम सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको चैप्टर 7 का स्टार्टिंग से वीडियो देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम 7.10 के बाद बोलते हैं तो चैप्टर हमारा 7 खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, 1 बाई 1 सारा खत्म करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसमें देखो बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को भरना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो इस जो खाली स्थान है इसमें भरना है, हमें इसका आंसर भरना है। तो देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यह एक क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो दोनों का लिमिट कांस्टेंट है एक्स और वाई का, दोनों को एक साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 से लेके ये है आपका, यहाँ पे देखो पहले देखो दिया हुआ है एक्स का, ठीक है, डी एक्स दिया है तो हम डी एक्स वाला को पहले लिख देंगे यहाँ पे 1 से लेकर बी, ये डी एक्स वाला है और डिवाइड बाई एक्स है, ओके। और ये डी वाई हो जाएगा और डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर देखो एक्स वाला है उसके बाद वाई वाला है, तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। हालांकि ये कांस्टेंट लिमिट है, आप किसी को किसी के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब देखो डी वाई बाई वाई का इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा लॉग वाई और लिमिट हमारा हो जाएगा 1 से लेके ए, इसका हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स का लॉग एक्स, लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर बी। पुट करो, जब इसमें y की जगह पे ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा log माइनस लोअर लिमिट log 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा log b और इसके बाद पुट करो log 1 हो जाएगा, ओके। log 1 का मान यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो log 1 का मान हो गया 0। यहाँ पे बचा आपका log और यहाँ पे आपका बचा क्या बचा, log b, ये दोनों 0 हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये वाला और ये वाला बचेगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यहाँ पे भी भरना है आंसर इसका। देखो यहाँ पे देखो ये लिमिट है y का, क्योंकि इसमें x है तो ये y का लिमिट है, तो ये x का लिमिट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। तो ये देखो यहाँ पे 0 से लेकर 1 ये आपका dx हो जाएगा और 0 से लेकर 1 माइनस एक्स ये आपका dy हो जाएगा। तो सिंपली इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से लेकर 1 dx, इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन होगा y, लिमिट 0 से लेके 1 माइनस एक्स, उसके बाद होगा 0 से लेके 1 डी एक्स। यहाँ पे पुट करो y की जगह 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा। 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो उससे रखने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको थोड़ा अरेंज करो, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो तो देखो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ओके। लिमिट 0 से लेकर 1 पुट करो, तो देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करो तो 1 बाई 2 हो जाएगा। 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, कुछ उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो 1 में से 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2 आएगा। देखो इसका आंसर देखोगे तो कुछ और लिखा है, उन लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख रखा है। तो देखो इन लोगों ने कोऑर्डिनेट कैसे लिख रखा है, आंसर तो आपका यही होगा। देखो ये जो लिमिट है आपका, देखो x 0 है और x इक्वल टू 1 है, और दूसरा क्या है y 0 है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, x को इधर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब इसमें x को 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, जब y को 0 पुट करोगे तो x 1 आएगा। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 1, तो इस तरह से ये जो है इस तरह से काटेगा ये लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस तरह से काटेगा। यहाँ पे x को 1 पे काटेगा, y को 1 पे काटेगा। तो यहाँ पे दिया x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, तो ये वाला लाइन हो गया, ओके। x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 आपका ये वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका ये वाला है, ओके, ये दिस वाला, और y इक्वल टू 0 मतलब आपका x एक्सिस हो गया। तो ये वाला पूरा पोर्शन के बारे में बोला जा रहा है, ये एरिया ही है, dx dy यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिंपली घूम फिर के इसका एरिया ही हमें निकालना है। तो इन लोगों ने इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका ये 0,0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका है 1,0 हो जाएगा और यहाँ पे 0,1 हो जाएगा। तो ये इन लोगों ने दे रखा है 0,0, इसको दे रखा 1,0 और यहाँ पे आपका 0,1 दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड नंबर, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर है उसको हम टी ले लेंगे, तो यह हो जाएगा डी टी और 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 1/2 और dt और डिवाइड बाई x। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो देखो
एक्स की वैल्यू निकालने के बाद इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 हो जाएगा। इधर जाएगा तो पावर इसका पलट जाएगा, ठीक है, इधर 2 है तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एक्स की जगह पे हम लिखेंगे, तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, एक्स की जगह पे ये वाला रखेंगे हम। तो क्या देखो, तो देखो ये नीचे होगा आपका, जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो ये क्या हो जाएगा टी के पावर -1/2 हो जाएगा, समझ लो ए डी टी हो जाएगा। तो डी एस की जगह पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पे टी की जगह पे ए लिखेंगे। लिमिट देखते हैं, लिमिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जब एक्स आपका 0 होगा तो टी आपका 0 होगा। ओके, इसमें रखना है सिर्फ आपको, जब एक्स आपका इसमें इन्फिनिटी होगा, इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो टी भी आपका इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट कोई चेंज नहीं हुआ। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी आपका रहेगा यहाँ पे। अब देखो ई टू द पावर है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम टी पुट करेंगे। उसके बाद देखो डी एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे, 1/2 को बाहर भेजो कांस्टेंट है, टी के पावर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे टी टी हो जाएगा। अब देखो 1/2 जीरो से लेकर इन्फिनिटी, गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टी के पावर -1/2 है यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 - 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये n का काम करेगा पूरी तरह से, अगर ये n है तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1/2 तो एज इट इज रहेगा। ये अगर n है, n का काम कर रहा है तो इससे गामा ऑफ n होता है ना, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू जानते हो क्या होता है, √π होता है, तो 1/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा √π। तो फाइनल आंसर आ गया √π / 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर ये वाला। तो देखो ये है बीटा ऑफ 1/2 तो इसको हम गामा में बदल देंगे। तो गामा बदलने के लिए हम यूज़ करेंगे, देखो यूज़ करेंगे गामा बीटा का रिलेशन, कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, पता है ना आपको, m को n इक्वल टू होता है गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m + n होता है। ओके, इसका हम यूज़ करेंगे तो देखो 1/2 हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, नीचे गामा ऑफ 1/2 + 1/2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक फुल हो जाएगा। ओके, मतलब 1 हो जाएगा। और देखो गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है, और इसका भी वही वैल्यू होगा, सेम ही है दोनों, तो √π हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, गामा ऑफ 1। अब जानते हो ये जो √π को मल्टीप्लाई करेंगे √π है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पाई हो जाएगा, और गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनल आंसर आपका पाई आएगा। आंसर पाई का वैल्यू दिया है तो 3.14 होता है, जो कि आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये आपका गामा ऑफ 3.5, तो इसको सॉल्व करने के लिए गामा का एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि होता है गामा n+1 होता है इक्वल टू n गामा ऑफ n होता है, जिसका हम यूज़ करेंगे। तो देखो इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 + 1 हो गया इस फॉर्मेट जैसा, और इसको जोड़ेंगे तो फाइनली हमें यही मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट जैसा, यानी 2.5 बाहर होगा और 2.5 अंदर होगा, और ये तब तक करते जाएंगे, मतलब इसका यूज हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर ना जाए। तो देखो 2.5, ओके, अब यहाँ 2.5 को फिर इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1.5 + 1 लिख सकते हैं, है ना, 2.5। अब देखो 1.5 यहाँ पे अगर n की जगह काम कर रहा है तो सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, 1.5 बाहर और 1.5 अंदर आपका हो जाएगा। फिर इसको और भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, 2.5 × 1.5। अब देखो इसको हम फिर लिखेंगे n+1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 + 1। ओके, ये हो गया n+1 के फॉर्मेट में। फिर इसके फॉर्मेट में लिख देंगे हम 2.5 × 1.5, और ये हो जाएगा 0.5 बाहर और 0.5 अंदर। तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ओके, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है आपका √π होता है। तो फाइनली देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, 1.5 को लिख सकते हैं 15/10, डेसिमल हटा रहा हूँ मैं, और 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, और गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है। ठीक है, इस तरह से ये जो कट जाएगा काट दोगे, जैसे 5 दूनी 10 कट जाएगा ये, ठीक है, तो जो कट सकता है काट दो। इस तरह से काटने के बाद फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, है ना, जिससे इसको भी कट जाएगा, 2 × 10 50, 25, 5 दूनी के 10, ये सब काट लो। ठीक है, तो इधर काटोगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बचेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या ऊपर बचेगा, खाली से 15 बच रहा, ठीक है, 15 और पाई √π में बच रहा, ठीक है, √π है ये, और नीचे आपका 8 बच रहा है। ये आंसर है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये
सरफेस का एरिया निकालना है आपको स्फीयर का, ये आपके लिए फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखो, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो लिमिट दिया है, ये कांस्टेंट दिया है, तो किसी को किसी के साथ ले सकते हो, मतलब किसी को किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्डर दिया है उसी को फॉलो करो, जिससे आपका पहले जेड वाला दिया तो जेड के रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो ये देखो ये जो है आपका लास्ट में एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा आपका एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 से लेकर 3। उसके बाद आपका वाई वाला दिया है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और उसके बाद 1 से लेकर 2, लास्ट में जेड वाला बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जेड डी जेड। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, सबका लिमिट कांस्टेंट रहता है, एक साथ इंटीग्रेट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, जो से लेकर 2, और वाई स्क्वायर का वाई के पावर 3/3 हो जाएगा, 1 से लेकर 3, और यहाँ पे जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर 2। पुट करो, जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे 2 पुट करो, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, -0, लोअर लिमिट 0 पुट करो तो 0 ही आएगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे वाई की जगह पे आप 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो लिख रहे हो 27/3 हो जाएगा, और 1 पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें पुट करो, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे 2 पुट करो, तो 2 पुट करो तो दूनी के 4, 4/2, 1 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, और 27/3, 3 एलसीएम ले लो, 27 में से एक जाएगा 26, 26/3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लेने के बाद 4 में से एक जाएगा 3 आ जाएगा, 3 कट गया, ठीक है, ये 2 खत्म, कितना आ गया 26 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, ये बोला कि u इक्वल टू दिस और v इक्वल टू दिस दिया है, तो इसको एरिया एलिमेंट dx dy रिप्लेस बाई क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ये देखो चेंज ऑफ वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में बदलना होता है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा ये फिल करना है। तो हम जैकोबियन का यूज़ करके इसको फाइंड करेंगे। देखो जो फंक्शन दिया है वो एक्स वाई में दिया है, हमें उसको यू वी में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है डी यू डी वी दिया है, यानी हमें उसको यू और वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो देखो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और u में से v को घटाओ। जब e में से v को घटाओगे देखो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे -x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2y, x खत्म, तो u माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे y, और 2y क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इधर भेजो तो 1/3 u माइनस v हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो u v में कन्वर्ट हो गया y, है ना। अब हमें x को भी u v में कन्वर्ट करना है। और देखो उसी तरह से x को u v में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है इसको सेपरेट करेंगे। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एक्स हो जाएगा, x को इधर ले जाओगे तो u माइनस एक्स हो जाएगा, इसे पुट कर दो, पुट इन सेकेंड, इस दूसरे में पुट कर दो। देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2, y की जगह क्या पुट करना, y है ना यहाँ पे 2y, तो y की जगह पे ये पुट करना u माइनस एक्स। तो देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2u हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो x और 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2u, और उसके बाद जो है इसको इधर भेजो। जब इसको इधर भेजोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और v हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, राइट को लेफ्ट में, कोई दिक्कत ना है उससे फ्रेंड्स। अब 1/3 हो जाएगा, और 2u प्लस v हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से x भी आ गया u v के फॉर्म में, और y तो यहाँ पे मैंने ला रखा है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे जैकोबियन निकालना पड़ेगा, जैकोबियन पे एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो डेल एक्स, यहाँ पे भी डेल एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में, यू और भी के, तो यहाँ पे यू और यहाँ पे भी, फिर वाई भी है, और डेल वाई किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें उठा कर रखना है। देखो यहाँ से x को u के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये रहा x, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो x को u के रिस्पेक्ट में करोगे तो v को तो कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा ना। तो जब u के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 2/3 आ जाएगा, 2/3 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको x को v के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब इसको आपको v के रिस्पेक्ट में करना है, तो u हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा v, तो यहाँ पे 1/3 तो पहले से ही कांस्टेंट पहले से, ठीक है।
तो ये भी का हो जाएगा 1 और इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको जैकोबियन निकालना आता होगा, नहीं आता तो आप 5वां चैप्टर देख सकते हो बीसोल का। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 1/3 कैसे आया, मैंने इसको भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया यू को कांस्टेंट लीड करते हुए, तो ये 1/3 होगा। ओके, उसी तरह से आप जो है ये देखो नीचे वाला निकालेंगे, वाई को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये रहा वाई है ना, इसको यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो वी को कांस्टेंट लीड करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जब इसको करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/3 होगा। उसी तरह से y को v के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये u कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1/3 है माइनस में, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस में 2/9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/9 आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, नीचे आपका 9 वेट कर रहा है, तो लिखे 9, तो ये आ जाएगा -1/3। तो वहाँ पे जो फिल होगा, वहाँ पे फिल क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ फिल क्या होगा, -1/3। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, इसको हम बीटा फंक्शन के टर्म में लिखना है। तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है बीटा फंक्शन का, बीटा ऑफ m, n 2 इंटू 0 to 90, यहाँ पे साइन के पावर 2m-1 थीटा, कॉस के पावर 2n-1 थीटा होता है, ठीक है। इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो देखो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 और साइन के पावर 7 थीटा, ये रूट है तो इसका मतलब क्या है, कॉस के पावर 1/2 थीटा है, डी थीटा। इसके फॉर्मेट में लिखने के लिए 2m-1 और 2n-1 के फॉर्म में लिखने के लिए देखो, पहले देखो यहाँ पे 2 भी है तो हमें 2 लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको, और यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर दूँगा, जिससे कट जाएगा तो फाइनली मुझे ए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन के पावर, यहाँ पे क्या किस फॉर्मेट में लाना, 2m-1 के फॉर्म में लाना, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो 7 दूनी को 14, सिंपली यहाँ पे वैसा ले आओ जिससे कि यहाँ पे 7 मेंटेन रहे। तो यहाँ पे देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 माइनस कर रहा हूँ, देखो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये मेंटेन हो गया 7, ठीक है। और इस फॉर्मेट जैसा बन भी गया 2m-1 जैसा, है ना। उसी तरह से इसको भी हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 3/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है -1, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, 3/2 में से 1 जाएगा तो सिंपली आपका 1/2 ही रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये अपना दिमाग चलाना थोड़ा सा चालोगे। अब देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है इसे मैच कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, m तो m, n तो n, तो यहाँ पे देखो m के जगह पे 4 है और n के जगह पे 3/4 है, ओके। 1/2 एक्स्ट्रा है, बीटा ऑफ 4, 3/4 आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला 10th नंबर, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, बीटा ऑफ 2,1 प्लस बीटा ऑफ 1,2। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो बीटा को गामा में कन्वर्ट करना में आता है, कैसे, बीटा m को n इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n और गामा m प्लस n होता है। तो बस इसको कर लेंगे, इसको देखो कर रहे हैं हम, तो गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 2 + 1, फिर इसको भी करेंगे, गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 2 और गामा ऑफ 1 + 2। यहाँ पे देखो गामा ऑफ 2, ये देखो ये जो नीचे वाला है ये इस फॉर्मेट जैसे है, n+1 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, n आपका बाहर होता है और n आपका अंदर होता है, मतलब n इंटू गामा ऑफ n होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे गामा ऑफ 2 है, गामा ऑफ 1 है, और नीचे आपका हो जाएगा 2, गामा ऑफ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 2, इसको भी उसी फॉर्मेट से लिख लेंगे 2 + 1, ठीक है, इसी जैसे बन जाएगा। तो काम करो, 2 को बाहर करो, 2 को अंदर करो, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया, और गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ये डबल इंटीग्रल क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट कांस्टेंट है, किसी के साथ लेके इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑर्डर दिया उसी को फॉलो करो तो बेटर रहेगा। देखो 1 से लेकर 2 हो जाएगा, और ये dx लास्ट में है इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे इसको, तो x dx हो जाएगा ये, और 1 से लेकर 3 है, y² dy हो जाएगा, ओके। लिमिट कांस्टेंट है इसलिए हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो देखो x का हो जाएगा x²/2, लिमिट 1 से लेकर 2 हो जाएगा, ओके। y के पावर 2 का हो जाएगा y के पावर 3, ये y के पावर 3/3,
1 से लेके 3 तक। अब पुट करो लिमिट यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 2 तो 2 दूनी के 4/2 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y की जगह 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये 3 होती है 27/3, 1 पुट करो तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो 2, यहाँ पे 4 में से एक जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 एलसीएम ले लो और 27 में से एक जाएगा 26, 3 से 3 खत्म हो गया 13। तो ये आ गया कितना आंसर आ गया, तो इसका 13 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 12 नंबर बोल रहा है कि वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस एक्स वाई और जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यह इक्वेशन स्फीयर का इक्वेशन है फ्रेंड्स ये, और हमें ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करके फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करके वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ये रहा ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, और यहाँ पे होता है आपका tx ty और dz होता है, और ये रहा v, यानी वॉल्यूम में आपका रीजन होता है, यहाँ पे डिसाइड होता है लिमिट। तो देखो लिमिट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का लिमिट हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो पहले हम जेड का लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा लगेगा, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड का लिमिट ये हो जाएगा 1x² - y² और a स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ये जेड हो जाएगा। और इसका हम डायग्राम अगर बनाए स्फीयर का तो कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से, इस तरह से आपका स्फीयर होगा वो। और देखो क्वेश्चन में मेंशन है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे एक्स वाई और जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, यानी हम इसको पॉजिटिव ऑक्टेंट में लेंगे। ठीक है, एक्स वाई और जेड जो है पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो आ जाएंगे आपके पॉजिटिव ऑक्टेंट में। इस तरह से ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, तो इसका हमें निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस तो होगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो 1 - x² - y² हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला हम लेंगे। उसी तरह से जो है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके और जेड इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा जेड का। उसी तरह से आप जो है वाई का लिमिट फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको जेड को 0 करना पड़ेगा, है ना। अब प्लेन में आ जाओगे ना, आप एक्स वाई प्लेन में आ जाओगे तो x² + y² इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो y का लिमिट यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो 1 - x² होगा स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन आपको प्लस वाला ही सिर्फ लेने हैं। क्यों, क्योंकि y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो y 0 से लेके y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 1 - x²। ठीक है, तो ये आपका y का लिमिट हो गया। अब देखो x का लिमिट चाहिए तो यहाँ पे y को आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो x² इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका ±1 आएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि x आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक आपको लिमिट लेना है। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का लिमिट लिख लो, x इक्वल टू 0 से लेके 1, फिर y का लिमिट लिखो, y इक्वल टू 0 से लेके 1 - x² का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे z का लिमिट लिखो, z 0 से लेके ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 - x² y² हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो पहले आपने जेड का लिमिट लिखा तो यहाँ पे जेड लिखो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखो, वाई, और यहाँ पे लिखो एक्स। आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करना, देखो 0 से लेकर 1 dx, 0 से लेकर 1 - x² स्क्वायर रूट के अंदर ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dz का z हो जाएगा, और z की जगह पे जब ये पुट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे 1 - x² - y²। ओके, कुछ इस तरह से मिलेगा। मैंने बोला कि बड़ा होगा, पहले ही बोल दिया था। ठीक है, 0 से लेके 1 - x², और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 - x² - y², ये स्क्वायर रूट होगा, और यहाँ पे dy हो जाएगा। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करने हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू पोलर। पोलर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा लेंगे और y इक्वल टू r sin थीटा लेंगे हम। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² + y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से r² हो जाएगा। ओके, तो r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस देखो दिया हुआ यहाँ पे देखो 1 दिया, रेडियस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो रेडियस आपको 1 दिया। तो r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो r² इक्वल टू आपका यहाँ पे 1² हो जाएगा, तो r इक्वल टू 1 हो जाएगा। पॉजिटिव लेने हैं आपको। ओके, r हमेशा पॉजिटिव होता है, r रेडियस है आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो। अब मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑक्टेंट ही आपको लेने हैं, ये देख सकते हो वाला पार्ट है ना, तो ये आपका r हो गया। इस तरह से लाइन खींचो, ये 0 है, ये आपका यहाँ पे गया, दिस इज द रेडियस r जो कि आपका 1 है ना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में ही बात हो रहा है, तो थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेके 90 तक जाएगा, π/2। देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा 90 ही होगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ट करके पोलर कोऑर्डिनेट में कि जो है लिख सकते हैं यहाँ पे आर और थीटा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में रहा। तो देखो यहाँ पे थीटा का लिमिट लिख रहा हूँ 0 से लेकर π/2 तक जाएगा। ओके, उसके बाद मैं डी थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आर का लिमिट लिखूँगा r0 से लेके r = 1 तक, क्योंकि r = 1 ही दिया, रेडियस 1 ही दिया। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फंक्शन जो दिया है वो 1 - x² - y²। यहाँ पे इसमें से माइनस को मान लोगे तो x² + y² आएगा। उसका वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे r² दिया है, तो ये हो जाएगा 1 - r² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dr, डी थीटा यहाँ पे लिख चुके हो पहले से ही। ओके, तो जब इसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं, देखो dx dy को जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो r dr डी थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को लिख चुके हैं हम, डी थीटा dr, r नहीं लिखा तो r को लिखो यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देखो इंटीग्रेट करना सिंपली, और कुछ नहीं करना, तो हम क्या कर लेते हैं t = 1 - r² लेट कर लेते हैं। तो t = क्या हो जाएगा, -2r dr हो जाएगा। इस -2 को इधर भेजो तो dt / -2 हो जाएगा, r dr हो जाएगा। तो r dr की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखो r है और dr है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। लिमिट देखो, लिमिट में क्या चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखो जब यहाँ पे r = 0 पुट करोगे इसमें तो t = यहाँ पे 1 मिलेगा देखने को। जब r = 1 पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो t = 0 देखने को मिलेगा। तो लिमिट हमारा चेंज होगा, ये 0 से लेके π/2 डी थीटा, ये हो गया 1 से लेके 0, 1 से लेके 0, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/2 माइनस में होगा, ठीक है, r dr की जगह पे। तो r dr की जगह पे मैंने लिख दिया -1/2, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, dt लिखूँगा, और उसकी जगह इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, मैं t लिखूँगा। तो t के पावर स्क्वायर उठाने यहाँ पे तो 1/2 पार हो जाएगा और dt हो जाएगा, समझ में आ गया। देखो dt/this होगा, तो यहाँ पे मैं पहले ही बाहर लिख चुका हूँ कांस्टेंट को, तब सिंपली कुछ नहीं करना, 1/2 हो गया ये, जो से लेकर π/2 डी थीटा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो तो ये t के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद, और 1 से लेकर 0 पुट करो तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके, अब जब 0 पुट करोगे तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब 1 पुट करोगे, जब इसको 1 पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है, 1/3 मिलेगा। ऊपर हो जाएगा 1, t की जगह 1, और नीचे आपका 3 बचा हुआ है, तो 1/3 होगा, माइनस में होगा क्योंकि लोअर लिमिट है तो माइनस में आएगा, और इस माइनस को कर देगा प्लस। समझ में आ गया क्या, देखो जो इसलिए π/2 हम लिख देंगे, और 1/3 आपका आ जाएगा प्लस में, और ये डी थीटा है। अब इसको क्या करो, और थीटा का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का डी थीटा का थीटा हो जाएगा 0 से लेकर π/2। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको करोगे जब तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा की जगह π/2 पुट करो, तो देखो π/2 × 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। ये आपका आंसर है। और देखोगे आंसर में आप बुक का, तो उसमें ए दिया है, तो ए इसमें दिया ही नहीं, तो ए हम कहाँ से लिखेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर होगा राइट वाला। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालने हैं, इसका हमें वैल्यू निकालना है, डबल इंटीग्रल है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो देखो यहाँ पे देखो सोल्यूशन 0 से लेकर 1, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो x में, तो ये y का लिमिट है ना, तो ये क्या लिमिट हो जाएगा, x का हो जाएगा, तो 0 से लेके 1 ये x का लिमिट हो जाएगा, तो x और dx लिख देंगे, और ये y की लिमिट है 0 से लेके x², और तो यहाँ पे लिखेंगे e⁻y और dy। तो हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो 0 से लेकर 1 x dx, तो इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y हो जाएगा, 0 से लेकर x² हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ y वहाँ पे x² पुट करो, तो 0 से लेकर 1 x dx, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x² हो जाएगा। और जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब 0 पुट करोगे y की जगह पे, तो e⁻0 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो देखो ये तो आपका x² हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं 0 से लेकर 1, और x e⁻x² माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0 से लेकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x e⁻x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x dx। अब जब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 0 से लेकर 1 x e⁻x² dx, और माइनस 0 से लेकर 1 x dx। इसको इंटीग्रेट करना है
तो हमें टी लेट करना होगा एक्स स्क्वायर डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, 2 को इधर भेजो डी टी बाई 2 हो जाएगा और x dx हो जाएगा। तो x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी बाई 2। ओके, लिमिट में देखते हैं क्या लिमिट में चेंज आया देखने को। तो देखो जब x यहाँ पे 0 होगा, x जब 0 होगा तो t का मान भी 0 होगा। जब x इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो t का मान भी आपका 1 ही होगा। 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिमिट टाइम में 0 से लेकर 1। वहाँ पे x डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम डी टी बाई 2, तो 1/2 को बाहर फेंको और e टू द पावर x, तो e टू द पावर x स्क्वायर की जगह यहाँ पे t और यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, और माइनस इसका इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और उसके बाद e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर t रहेगा और 0 से लेकर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे और जब 1 पुट करोगे जो x की जगह पे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो छोड़ रहा हूँ मैं उसको। और यहाँ पे जो है पुट करो 1/2, तो t की जगह पे 1 पुट करो तो t की जगह पे जब 1 पुट करोगे तो e आ जाएगा यहाँ पे e के पावर 1 वही, और e के पावर 0, e के पावर 0 फ्रेंड्स, e के पावर 0 क्या होगा, e के पावर 0 आपका लिख लो यहाँ पे -1/2। तो देखो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे e -1 हो जाएगा और 1/2 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो e/2 और -1/2 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा e/2। ठीक है, तो ये मतलब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों से, तो इस तरह से ही आ गया। तो देखो हाफ हाफ क्या होता है, फुल होता है, तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ये देखो ऑप्शन होगा, ये जो लास्ट ऑप्शन है e/2 -1, ये होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर, ये बोल रहा है कि इसको आप इंटीग्रेट करो ओवर द रेक्टेंगल दिस। तो ये आपको लिमिट दिया है यहाँ पे, देखो जो x जो है 0 से लेकर 1 तक है और जो y है आपका 0 से लेकर 3 तक है, ये बोलना चाह रहे हैं लोग। तो लिमिट हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लिमिट लिख देंगे। यहाँ पे देखो पहले x वाला लिख रहा हूँ मैं, तो इधर मैं x का लिमिट लिखूँगा। तो देखो 0 से लेकर 1 तक आपका लिमिट दिया है x का, है ना, 0 से लेकर 1 तक, और आपका यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो जाएगा और ये dx। उसके बाद लिमिट 0 से लेकर 3 दिया है, 0 से लेकर 3 दिया है y का लिमिट, और यहाँ पर y की पावर 3 है, ये आपका dy हो जाएगा। अब सिंपली दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, एक साथ इंटीग्रेट करो तो x की पावर 3/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, x स्क्वायर का, और 0 से लेकर 1 हो जाएगा। y की पावर 3 का हो जाएगा y की पावर 4/4, 0 से लेकर 3 पुट करो। तो देखो जहाँ पे आपका x वहाँ पे 1 पुट करो तो 1/3 मिलेगा, 0 पुट रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 पुट करो y की जगह पे, तो 3 लिखे 9 और 3 लिखे 9, 9 81, तो 81/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये काट दो 27, ठीक है, तो 27 हो जाएगा, 27 बार में कट जाएगा, 27/4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये जो है पोलर में दिया हुआ है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो ये जो लिमिट दिया है, ये वो पहला जो दिया हुआ है लिमिट, ये r का लिमिट है, ये थीटा का लिमिट है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 0 से लेकर पाई, और ये जो डी थीटा है यहाँ पे लिखो, और ये जो दिया हुआ है r 0 से लेकर a sin थीटा, ये आपका r dr हो जाएगा। ओके, अब देखो करते हैं 0 से लेकर पाई डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करो पहले r के रिस्पेक्ट में, तो देखो r²/2 हो जाएगा r का, है ना। 0 से लेकर a sin थीटा, ओके ठीक है, 0 से लेकर पाई डी थीटा, यहाँ पे r की जगह पे ये पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पुट करोगे तो a² होगा, बाहर फेंक रहा हूँ मैं, कांस्टेंट है इसलिए, और यहाँ पे जो 2 है इसको भी बाहर फेंक रहा हूँ। ओके, और जो बचा आपका sin² थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, a²/2 0 से लेकर पाई, 0 होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 रखा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसी से ही काम चल गया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा sin² थीटा डी थीटा। ओके, अब देखो a²/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर पाई, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा /2, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना भाई। और उसके बाद डी थीटा, अब इसको इंटीग्रेट करो a²/2, और देखो ये जो है 1/2 को बाहर फेंको, जो 2 नीचे है ना इसको मैंने बाहर फेंक दी, तो 1 × डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा /2 हो जाएगा, 0 से लेकर पाई हो जाएगा। देखो यहाँ से a²/4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लिमिट पुट करो, पाई पुट करो, थीटा की जगह पे पाई पुट करो, तो पाई पुट करोगे यहाँ पे तो ये पाई हो जाएगा,
ओके। यहाँ पे पाई पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो जो साइन होता है आपका वो n पाई इक्वल टू 0 होता है, मतलब उसमें पाई अगर हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा पूरी तरह से, और 0 पुट करोगे तो उससे भी 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली आपका पाई मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से पाई a स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर होगा। आंसर में देखो तो कुछ और दिया है जो कि गलत है, राइट आंसर आपका ये है। तो देखो इस 60 नंबर में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे y का लिमिट दिया है पहले, तो y के रिस्पेक्ट में पहले कर लेंगे। तो ये 0 से लेके 3 जो है ये आपका dx वाला है ना, और 0 से लेकर 1/x ये y वाला है, तो y e dy। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, एक y और e/xy। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 3 हो जाएगा ये, और dx इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएशन के लिए रख रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन के लिए रख रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो y को एज इट इज छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। देखो इसमें x जो है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब ये कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, e/xy हो जाएगा, और डिवाइड बाई x हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे आपका क्या होता है, जिससे e/2x होता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं तो e/2x होता है, और जो 2 होता है डिवाइड हो जाता है। समझ लो, जो कांस्टेंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे x आपका कांस्टेंट इसलिए डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब लिमिट पुट करो यहाँ से 0 से लेकर 1/x, ओके, माइनस, उसके बाद क्या होता है, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली यही आएगा, e/xy डिवाइड बाई x हो जाएगा, ओके। लिमिट 0 से लेकर 1/x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो 0 से लेकर 3 dx, यहाँ पे क्या होगा, जब 1/x पुट करोगे जहाँ जहाँ y है तो ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x पुट करोगे y की जगह तो x से x कट जाएगा, तो e के पावर 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका x वेट कर रहा है ये, ठीक है। जब 0 पुट करोगे इसमें तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, और माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 1/x, ये जो x नीचे 1/x को मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा अभी। अब यहाँ पे देखो e/xy को हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो घूम फिर के यही चीज़ आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो e/xy आएगा और डिवाइड बाई x आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, तो देखो लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 1/x, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 3 हो जाएगा, और dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e/x² हो जाएगा, x² है ये, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, x कांस्टेंट बाहर करो तो ये हो जाएगा x², और जहाँ पे आपका y है वहाँ पे 1/x पुट करो, तो 1/x पुट करोगे तो ये x कट जाएगा, ऊपर आपका e बचेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और देखो 0 पुट करो, देखो इसको तो मैंने बाहर निकाला है, तो सिर्फ आपका ही बचा है, e/xy बचा है, तो y की जगह पे जब आपने 1/x पुट करा था x कट गया, और e/1 बचा आपका माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आपको y की जगह पे 0 पुट करना, तो e/0 हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 0 से लेकर 3 dx e/x² ये माइनस। अब यहाँ पे देखो e-1, ये e/0 मतलब 1 होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, e/x², इस माइनस को अंदर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, नहीं कट जाएगा ना, सेम है, कट जाएगा, प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली आपका बचा यहाँ पे 1/x²। तो देखो 0 से लेकर 3, तो इसको हम लिख देंगे 1/x² को यहाँ पे लिखेंगे, तो dx डिवाइड बाई x² लिख देंगे। अब x को ऊपर ले जाओ तो पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो x के पावर -2 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब x के पावर -2 को इंटीग्रेट करो, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक ऐड होता है, जुड़ता है, तो -2 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई -2 + 1, है ना। लिमिट 0 से लेकर 3, तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 + 1 मतलब -1, है ना, -2 + 1 मतलब -1, 0 से लेकर 3। इसको हम कुछ अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं क्या, -1/x, ठीक है, x पर -1 है ना, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x पर 1, इस तरह से 0 से लेकर 3 लिमिट, ठीक है।
तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 पुट करो, तो जब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 3 पुट करोगे तो 1/3 हो जाएगा ये माइनस में, और माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स पे जो है 0 डिफाइन नहीं है ना। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे माइनस पहले से है तो लोअर लिमिट निकालना है तो प्लस हो जाएगा, और एक्स के पे आप 0 पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अनडिफाइंड में से मतलब इन्फिनिटी में से इस तरह से ऐसे देखो 1/3 है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है ये, तो इन्फिनिटी से 1/3 घटा होगा तो आपका इस तरह से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको इन लोगों ने एजप्शन नहीं किया, फाइनली आंसर इसको बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर आपका दिया है -1/3 दिया है तो -1/3 पर टिक मार दो, अगर आपका इन्फिनिटी दिया तो इन्फिनिटी पे भी आप टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो ये राइट आंसर मारो यहीं पे, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब आंसर में दिया हुआ है। 17 में देखो, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखो तो ये जो है ना लिमिट थीटा का है, तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं थीटा को 0 से लेकर π/2, ये थीटा, ठीक है, डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये आर का लिमिट है, आर का लिमिट है, तो ये आ जाएगा आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है हम इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर टी, इंटीग्रेट करना तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r dr हो जाएगा, है ना। 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा dt/2 r dr हो जाएगा। तो देखो r dr है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं dt/2, और इसकी जगह पे ये लिखेंगे। लिमिट देखते हैं लिमिट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो देखो जब r हम 0 पुट करेंगे इसमें तो t इक्वल टू हमें मिलेगा a स्क्वायर। ओके, और जब r यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी दिया है, तो देखो t का मान क्या होगा, देखो इन्फिनिटी प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी होता है, कोई फर्क ना पड़ता उससे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आ जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका डी थीटा, यहाँ पे 0 से लेकर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर ए स्क्वायर है, लिमिट आपका चेंज होगा, ए स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। आर डी आर की जगह लिख सकते हैं dt/2, तो 1/2 को बाहर भेज रहे हैं, कॉन्स्टेंट है वो इसलिए, और यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 0 से लेकर π/2 डी थीटा, dt/t क्या होगा log t हो जाएगा, log t, लिमिट ए स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो 1/2 0 से लेकर π/2 डी थीटा, यहाँ पे देखो log t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, तो log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, और माइनस log a स्क्वायर, ऐसे लिखो log a स्क्वायर, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाओ इन्फिनिटी ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/2 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और डी थीटा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से आप कुछ भी इंटीग्रेट कुछ भी करो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली सबको इन्फिनिटी ही कर देगा। इन्फिनिटी आंसर मारो, टिक मारो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का 80 नंबर, इसको करना है हमें इंटीग्रेट। तो देखो ये क्या है, ये y का लिमिट है, क्योंकि x है इसमें तो y का लिमिट है, ये x का लिमिट है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1। अब उसके अनुसार जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 0 से लेकर 1 x का लिमिट है तो x वाला इधर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको 0 से लेकर x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy, तो इसको y के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो देखो 0 से लेकर 1 dx, जब हम इसको y के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो y है नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और ये y के पावर 3/3 हो जाएगा, और 0 से लेकर x स्क्वायर। तो जहाँ कहीं भी इसमें आपको y दिख रहा है वहाँ पे आपको x स्क्वायर पुट करना है। तो देखो आपको क्या मिलेगा 0 से लेकर 1, तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे x स्क्वायर पुट करो, तो यहाँ पे x स्क्वायर पुट करोगे तो x स्क्वायर पहले से है तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पुट करो तो 3 दूनी के 6, तो x के पावर 6/3 आएगा। ओके ओके ओके, 0 पुट करोगे तो 0 0 हो जाएगा, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, और उसके बाद आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 0 से लेके चलो इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो x के पावर 4 है तो x के पावर 5/5 हो जाएगा, प्लस x के पावर 7/7 होगा इंटू 3, वेट कर रहा है नीचे, तो 0 से लेके 1। अब काम करो, एक जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करो, 0 रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो देखो 1/5, और यहाँ से 1/21, 5 और 21 का एलसीएम होता है इतना 105, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका 21 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 21 5 26 डिवाइड बाई 105,
105 है, काटो इसको, ये देखो सिंपली 26/105 है आंसर। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दिया टू चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टू द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई डी एक्स डी वाई डी जेड इज रिप्लेस्ड बाई। तो देखो यहाँ पे ये आंसर यहाँ से मिलेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो कार्टेशियन से, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ये वाला फिल करना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये पूरा भर हो गया, देखो इस तरह से भर दो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर इसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एक्स दिया इसमें, तो ये वाई का लिमिट है, तो उसके अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो एक्स वाला पार्ट है यहाँ पे ले आते हैं, 0 से लेके एक्स स्क्वायर, ये ई टू द पावर वाई बाई एक्स डी वाई। हम इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से लेकर 2 डी एक्स। देखो जब इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई बाई एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक्स एज ए कॉन्स्टेंट अगर बिहेव करेगा तो 1/x यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये 1/x से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ई टू द पावर 2x होता है, इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 होता है, मतलब जो कांस्टेंट था और डिवीजन में चला जाता है। तो यहाँ पे 1/x कांस्टेंट है, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, लिमिट 0 से लेकर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो देखो 0 से लेकर 2 dx, यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करो, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स होगा। ओके, और यहाँ पे आपका जो x है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/x है ना, ये ऊपर चला जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x dx हो जाएगा ये। ओके ठीक है, अब 0 पुट कर रहा हूँ, y की जगह 0 पुट करोगे तो y के पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 हो जाएगा मतलब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 0 से लेकर 2x, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा एक, तो ई टू द पावर x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ई टू द पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 0 से लेकर 2x ई टू द पावर x, है ना, और यहाँ पे x हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, दोनों को सेपरेट हम कर लेते हैं, तो 0 से लेकर 2x ई टू द पावर x dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx 0 से लेकर 2। इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही होगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से यहाँ पे लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसको एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x होगा, लिमिट 0 से लेकर 2 माइनस, उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर x होगा, है ना, और ये dx हो जाएगा माइनस, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें पुट करो, 2 पुट करो, तो जब इसमें 2 पुट करोगे तो 2 ई टू द पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 2 पुट करो, 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे रखने से कोई फायदा नहीं है। ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करो, लिमिट को रख दो यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करो तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, और 0 से लेकर 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखो 2 पुट करो, 2 दूनी के 4/2 हो जाएगा, 0 पुट रखोगे तो कोई फायदा नहीं, तो छोड़ दो, हटाओ, 2 ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स के यहाँ पे 2 पुट करो तो ई स्क्वायर भी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करो तो ई के पावर 0, इस तरह से 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा ये। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ई के पावर 0 मतलब 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा माइनस में, तो 2 में से एक ई जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ई स्क्वायर बचेगा, और +1 - 2 मतलब -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका 21 नंबर, 21 नंबर, इसको करने के लिए आपको प्रॉब्लम 7.1 देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, एग्जैक्ट सेम है, तो सोल्यूशन चाहिए तो इसे चेक जरूर करना। अगला क्वेश्चन करते हैं 22। जो अगला क्वेश्चन है तो 22, देखो ये वाला जो है ये भी मिलेगा प्रॉब्लम कौन सा 7.1 में मिलेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम है, देख लेना। और देखो जो 23 क्वेश्चन है ना, 23 ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा प्रॉब्लम 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जाकर देख लेना, एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलेगा। तो ये तीनों का तीनों मिल जाएगा प्रॉब्लम 7.1 में, इस तरह से देख सकते हो। क्वेश्चन का नंबर नहीं है कौन सा, 6, 4 और 7। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, तो इसको हम करते हैं। देखो इसको इंटीग्रेट करना है हमें, है ना। तो ये देखो इसमें x है, तो ये y का लिमिट है और ये x का लिमिट हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, है ना। तो ये x का लिमिट है तो x वाला इधर भेजो, x dx, और x ये y का लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से y dy हो जाएगा, और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो 0 से लेकर 1 x dx, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर रूट में x। ओके, ये जो 2 है इसको बाहर फेंको, कांस्टेंट है x dx। अब यहाँ पे देखो पुट करो, जहाँ पे y है वहाँ पे रूट x पुट करो तो x हो जाएगा, है ना। देखो रूट x है ना, तो स्क्वायर है यहाँ पे, जब पुट करोगे तो स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, जब इसको पुट करो तो स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे x से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पर 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 1/2, इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स पर 3/3 हो जाएगा, एक्स पर 4/4 हो जाएगा ये। और लिमिट पुट करो 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर 1 पुट करो, तो देखो जहाँ जाए एक्स वहाँ पे 1 पुट करो तो 1/2, 1/3 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा। 0 पुट रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा सब। तो यहाँ से 1/2, 1/3 और 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और इस तरह से ऊपर 1 बचेगा, और 2 यहाँ पे 12 यहाँ पे, 12 दूनी का 24 आंसर। देखो अगला क्वेश्चन 25, इसे देखो। तो इसमें क्या करना है हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना ओवर दिस, मतलब ये लिमिट लेके एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें लिमिट लेना है और इसको इंडिकेट करना है, तो हमें एरिया मिल जाएगा। देखो यहाँ से डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे इसको। ये सर्कल का इक्वेशन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिसका रेडियस 1 है, मतलब ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, 1 है, 1 है। ओके, x0 y0, मतलब x0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस होता है, y0 का मतलब होता है x एक्सिस होता है, ठीक है। x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस x एक्सिस मतलब इतना पार्ट का हमें चाहिए, ठीक है। और सर्कल हो गया, इतना पार्ट का चाहिए। और यहाँ पे भी इन लोगों ने बोल रखा है कि आपको क्या लेने हैं, आपको लेने हैं 5y = 3। तो देखो, तो y = क्या हो जाएगा 3/5 होगा। 3/5 का वैल्यू लगभग 0.6 आता है, तो 0.6 आ गया, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है 1 है ना। तो ये यहाँ पे कट करेगा, इस तरह से लाइन है, y = 3/5 इस तरह से कट करेगा, समझ रहे हो। तो ये देखो आपका y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया, ये आपका y = 3/5 हो गया, मतलब इतना एरिया हमें चाहिए। तो देखो लिमिट किस तरह से डिफाइन होगा, देखो ध्यान से। हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह से देखो स्टेप मैंने बना दी, पैरेलल टू x एक्सिस बना दी, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस स्टेप लिया मैंने, यानी मैं लिमिट लूँगा x का पहले। तो देखो x का लिमिट लूँगा x = ये देखो यहाँ पे स्टेप टच कर रहा था, ये y एक्सिस पे, ठीक है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल को टच कर रहा है स्टेप, है ना। तो ये जा रहा सर्कल, ये सर्कल है, तो इसमें से x को हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - y² स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा x का वैल्यू। आप पॉजिटिव लेंगे प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि देख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, तो 1 - y² हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जिस तरह से स्टेप मैंने यहाँ पे लिया पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस ले सकते हो, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस लोगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने पैरेलल टू x एक्सिस ली। अब देखो y का लिमिट क्या हो जाएगा, तो y का लिमिट देखो, y का लिमिट देखना, तो इस स्टेप को रोल करवाना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक जा सकता है, आपको इस लाइन तक ही जा सकता है, मतलब यहाँ पे जा सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे देखो ये पूरी तरह से इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता है, ये इसका लिमिट है। तो ये y = क्या 3/5 है, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3/5 आ गया, ठीक है, जो कि निकाल रखा मैंने 3/5। अब सिंपली dx हो गया, dy हो जाएगा। ओके, तो ये देखो x का लिमिट है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक काम करो dy को यहाँ पे काट के लिख दो, जिससे हम बार बार लिखाना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 0 से लेकर 3/5 और ये dy हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, ds को इंटीग्रेट करो तो x हो जाएगा, और लिमिट पुट करो 0 से लेकर 1 - y², ठीक है। अब एक काम करो 0 से लेकर 3/5 पुट करो, और यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा x का भी इससे पुट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - y²
और यहाँ पे आपका dy हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स क्या होता है, x/2 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a होता है। बस इसका यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। तो इसको देखो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है यहाँ पे, है ना, उठा के पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ पे 1 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ भी x है, ठीक है, वहाँ पे y पुट कर दो। देखो फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा y/2 हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ए स्क्वायर। तो 1 इसका स्क्वायर होगा 1 ही होता है, 2 और साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पे y है तो y हम पुट कर देंगे, और ए की जगह पे 1 है, ठीक है। 0 से लेके 3/5, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 3/5 पुट करो। तो देखो 3/5 पे यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 3/5 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, ठीक है। 2 नीचे वेट कर रहा है तो 5 और 2 5 दूनी के 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस, और यहाँ पे 3/5 पुट करोगे y की जगह तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा y की जगह पे 3/5 पुट करो तो इस तरह से 3/5 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ पे देखो 3/10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक 25 में से 9, 25 में से 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 और डिवाइड बाई 25, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। 3/10 हो गया। यहाँ पे 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट से बाहर ले आओगे ना उसको 16 को, तो 4 निकल के आएगा बाहर, और ये 5 निकल के आ जाएगा, तो प्लस ये प्लस है 1/2 साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो कर सकती है काटो, जैसे कि यहाँ पे क्या कटेगा, देखो 2 दूनी के 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 50 25, और 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। देखो मैंने लोअर लिमिट 0 इसलिए नहीं पुट किया इसमें, क्योंकि इसको रखूँगा तो सब 0 ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। देखो इसमें रखूँगा तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 ही होता है, तो उसे मैंने रखा ही नहीं, सिर्फ इससे ही काम चलाता है वो आगे बढ़ गया, ठीक है, समझ में। अगला देखो 26 नंबर, इसे हम करते हैं सॉल्व। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ओरिजिन हमें यहाँ से लेना है, इस पैराबोला से। ये 2 पैराबोला हैं, इनसे हमें लिमिट मिल जाएगा। तो देखो करते हैं इसको। तो देखो लिमिट हमारा यहाँ से डिफाइन होगा, ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तब समझ में आएगा हमें। देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं तो वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा, पैराबोला का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे एक्स का पावर एफ है ना, तो वाई के अबाउट सिमेट्री होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पैराबोला यहाँ पे कट करेगा। देखो इस पैराबोला का नाम 1 रख दिया, और इस पैराबोला का नाम मैंने 2 रख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो लिमिट चाहिए तो हमें ये जो पॉइंट्स निकालना है, ये कटिंग पॉइंट है ना, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया है यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, इसे पुट करो इसमें y की जगह पे, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, क्या यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लिखो, 4x हो जाएगा। तो ये देखो 2 दूनी के 4, एक्स के पावर 4, 4 चौके 16, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, x एक कट जाएगा तो यहाँ पे x के पावर 3 बचेगा, और इस 16 को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे पहले से है, और यहाँ पे 2 4 यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, एक्स के पावर 3/4 के पावर 3 हो जाएगा, 3 3 खत्म, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। जब इसको पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो y का आपको वैल्यू मिलेगा, वो भी 4 ही आएगा। तो ये जो पॉइंट्स है ये 4,4 है। ओके, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमें लिमिट लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रीजन क्या होगा, तो मैं स्ट्रिप यहाँ पे ले रहा हूँ, आप पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई दोनों में से कोई ले सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं वाई का लिमिट लिखूँगा। यहाँ पे देखो इस पैराबोला को यहाँ पे टच कर रहा है स्ट्रिप, और यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, दोनों पैराबोला को एक दूसरे से टच कर रहा है। तो यहाँ पे टच कर रहा था, ये कौन सा पैराबोला है, देखो ये जो है पैराबोला, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है ना। तो ये आपका कौन सा है इसमें से, ये वाला है ना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
तो इसमें से हम वाई को सेपरेट करेंगे तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे जब टच किया तो इसका मैंने लिखा था, ओके। अब जब यहाँ पे टच करेगा तो इस पैराबोला को टच कर रहा है ना फ्रेंड्स, दूसरा वाला पैराबोला ये है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये 4x स्क्वायर रूट के अंदर, तो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में 4x, ठीक है। अब ये देखो वाई डी एक्स है, इसको लिख दो वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे x का लिमिट हो जाएगा, x का लिमिट देखो, इसके लिए स्टेप को हमें रोल करवाना पड़ेगा। तो देखो इधर कहाँ तक जा सकता है, रोल करते करते यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है, और यहाँ पे जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, ओरिजिन है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ये 4,4 है ना, मतलब x y की वैल्यू दोनों का सेम है तो 4 है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको, देखो तो 0 से लेकर 4 हो गया, और यहाँ पे डी को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि x का लिमिट है, तो जो x वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा पे 4, और यहाँ पे x हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और y dy हो जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करो y को, तो y स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 को मैं बाहर भेज रहा हूँ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 4x हो जाएगा। y की जगह पे इसे पुट करो तो 1/2 0 से लेकर 4, तो देखो फ्रेंड्स y की जगह पे पुट करोगे तो 4 बाहर हो जाएगा, x भी बाहर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट से दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करोगे y की जगह पे ये, तो क्या हो जाएगा x पर 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और क्या, अब सिंपली हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 1/2, तो देखो 4 इंटू इसका x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1/16 पहले से है, तो x पर 4 का इंटीग्रेशन x पर 5 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 4 हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम पुट करते हैं 4, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 4 पुट करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, 2 दूनी की 4 कट गया, ओके। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली जब पुट कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ पे 1/16 और इंटू 5 हो जाएगा, और ऐसे 4 के पावर 5 हो जाएगा, ओके। 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं। जब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, इधर 32 मिलेगा, इधर 64/5 मिलेगा आपको। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 32/5 मिलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 48/5 मिलेगा फाइनली। तो ये आंसर है, कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना यार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा 27 नंबर है। 27 देखो, ये देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रखा है इन लोगों ने, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 जब रहता है, ऐसा कंडीशन दिया रहता है और पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिखा रहता है, तो वहाँ पे हम डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे डोमेन यूज़ करो, D4 डोमेन, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर लो एक बार इसके लिए। तो देखो एक्स स्क्वायर है ना, डिरिचलेट इंटीग्रल जानते हो ना, देखो नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहता है x के पावर l-1 रहता है, और y के पावर m-1 रहता है, और dx dy, और ऐसा लिखा है तो हम लिख सकते हैं गामा ऑफ m, सॉरी l दिया है तो l लिखो यहाँ पे, है ना, तो गामा ऑफ l गामा ऑफ m, और आपका नीचे होता है l प्लस m प्लस 1 होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, और जब इस फॉर्मेट में ले आ देंगे तो हम ऐसा लिख पाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे y नहीं है तो अपने से y हम ले लेंगे और उसको लिख लेंगे 1 में से 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y है नहीं यहाँ पे ना, तो यहाँ से हो जाएगा dx dy प्लस, अब देखो दूसरा वाला इससे बन जाएगा डोमेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x और y दोनों चाहिए, इसमें तो x है नहीं सिर्फ y है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1 में से 1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और x के पावर 0 आपका 1 आएगा। इसी तरह से ये आपका आएगा y के पावर 0 आपका 1 ही होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो y स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे dx dy हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसको देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 - 1 हो गए, dx dy हो जाएगा। देखो हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है, l - 1 और m - 1। तो ये तो आ गया, लेकिन ए नहीं आया अभी, तो इसको लाने के लिए 3 - 1 लिख सकते हैं, जिससे 2 आ जाएगा और इस फॉर्मेट में हो भी जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो डोमेन, यहाँ पे देखो 1 - 1 तो है ही है, और इसको लिख सकते हैं 3 - 1 और dx dy हो जाएगा। जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये l का काम करेगा, l का काम करेगा, और ये m का काम करेगा। यहाँ सेम इस तरह से यहाँ पे l का काम करेगा, ये m का काम करेगा, 3। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3, है ना, और गामा ऑफ 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 1 हो जाएगा। देखो l + m + 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो गामा ऑफ 1 हो जाएगा, गामा ऑफ 3 हो जाएगा, है ना। ये l की जगह m की जगह, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 है, 1 + 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपका गामा ऑफ 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पे गामा ऑफ 3 है, ओके, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा जैसे नीचे हो रहा है, तो 4 + 1, है ना। अब यहाँ पे देखो n + 1 गामा के अंदर हो तो हम फैक्टोरियल n लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं इसे 2 + 1, और नीचे वाले को 4 + 1 प्लस इसको भी 2 + 1, और नीचे वाले को 4 + 1, है ना। दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और देखो ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, मतलब 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है इसलिए मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, मतलब दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ पे 4 + 1 मतलब ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ये। तो देखो 2 × फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1, फैक्टर 4 का मान 4 × 3 × 2 हो जाएगा, × 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर 2 बचा, और नीचे यहाँ से भी कट जाओ, ठीक है। तो 2 दूनी की 4, 3 दूनी की 6, ठीक है। तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, ये जो क्वेश्चन है आपका 26 जैसा मैच कर रहा है ना। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ जो y है ना आपका, उस y को हटा देना है, बाकी हर चीज़ सेम टू सेम रखना है। तो जैसे ही आप y को इसमें हटाओगे तो देखो ऐसे सॉल्व होगा। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे y को हटा दिया, बाकी सब कुछ सेम होगा, लिमिट भी आपका सेम होगा, जिस तरह से उसमें लिमिट लिया था वही लेंगे यहाँ पे, बस y नहीं रहेगा आपका। dy का डिविजन y हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो तो आपको ये मिलेगा, है ना। अब इसको आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, है ना। तो इसको अरेंज कर लोगे, जैसे 3/2 दिया, इसको 2/3 कर लोगे, मतलब ऊपर भेजोगे इसको कुछ इस तरह से 2/3 हो जाएगा, और इसका 4 का बाहर निकलोगे तो 2 निकल के आएगा इस तरह से। तो पुट करो इसमें 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 पुट करो, तो देखो 4 को यहाँ पे 2² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x के बाद 3 और 4 के बाद 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक 4 कट गया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे 4/3 × 8 बचा, यहाँ पे 16/3 हो गया, और 8 चौके 32/3, 16/3, इनको इसमें से घटाओ तो ये मिलेगा आपको 16/3 आंसर। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 29 नंबर, इसमें क्या करना है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है ना, ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का। तो देखो उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखो इसमें y है तो ये क्या है, x का लिमिट है ना, तो बाकी बच्चा क्या होगा, y का लिमिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y = -a, y = a, और x = 0, और x = हो जाएगा यहाँ पे a² - y²। इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये काम करो, इसको रूट को इधर भेजो, x² हो जाएगा, और a² - y² हो जाएगा, तो y² को इधर ले आओ, तो x² + y² = a²। तो ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस a है। देखो तो डायग्राम ड्रॉ करना होता है पहले, तो सर्कल को बना लो, पहले बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y = -a, y = a है ना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देखो रेडियस क्या है, a है ना, तो रेडियस a है आपका, a है, a है, a है, a है, तो y = -a तो लेगा a, तो ये रहा a रहा +a, और ये आपका -a, तो y = -a और y = a हो गया ये, ठीक है, ओके। और x = 0, x = 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस होता है, तो ये आपका हो जाएगा x = 0, ठीक है। और x = this मतलब ये सर्कल, समझ रहा। तो इतना पार्ट और दिस पार्ट, देखो ध्यान से, ये बोला गया है दिस और दिस, मतलब इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है।
अब इसमें हमें ऑर्डर चेंज करना है, जैसे x का लिमिट जो दिया है उसे y के लिमिट में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे y का लिमिट होना चाहिए पहले, और यहाँ पे y का लिमिट दिया तो यहाँ पे x का लिमिट होना चाहिए। तो देखो चेंज करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इन लोगों ने पहले x का लिमिट लिखा, मतलब जो स्टेप इन लोगों ने लिया है वो पैरेलल टू के एक्जैक्टली लिया है। देखो स्टेप कुछ इस तरह से इन लोगों ने ले रखा, मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से ले रखा, ये इन लोगों का स्टेप है। हमें क्या करना है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर लेने हैं। तो देखो इस तरह से स्टेप हम ले लेंगे, ये वाला स्टेप हमारा रहेगा, ये हमारा है इसलिए n बोलेंगे, न्यू स्टेप है हमारा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है ना, इन दोनों जगह सर्कल को ही टच कर रहा है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, तो देखो यहाँ पे x का लिमिट है तो यहाँ पे पहले y का लिमिट होगा। देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल टू x हमने स्टेप लिया है ना, तो यहाँ पे स्टेप टच करेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, तो ये सर्कल को टच कर रहा है ना, तो सर्कल से हम y निकालेंगे, तो यहाँ इसमें से y निकालेंगे तो देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा, तो ये जो नीचे वाला होगा वो होगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाला, और ये जो ऊपर वाला होगा वो होगा y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाला होगा। तो यहाँ से आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाला, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा प्लस वाला। ठीक है, अब हमारा क्या लिमिट होगा, देखो y का लिमिट है तो यहाँ पे हो जाएगा x का लिमिट। तो देखो उसके लिए स्टेप को हम रोल करवाएंगे, तो देखो रोल करते हुए कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है इस लाइन पे, और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ना। तो यहाँ पे जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद यहाँ पे जा सकता है, तो ये रेडियस है इसका, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन है जो लिखा x को जो चीज़ें लिखी है छाप दो, dx dy हो जाएगा। तो ये आपका चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, इसको हमें सॉल्व करना है, गामा और है, तो ये क्या है, गामा ऑफ 1/4 और गामा ऑफ 3/4। तो देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद होना चाहिए, 1 माइनस एन, गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाई साइन एन पाई होता है ना। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो 3/4 है इसको हम पहले लिख रहे हैं 3/4, और 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 3/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो ये पूरा का पूरा n का काम करेगा, ठीक है, इसके जैसा मैच कर गया पूरी तरह से, ठीक है, तो इसके जैसे मैच कर गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसा हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई साइन एन पाई, एन की जगह क्या है, एन की जगह पे आपका 3/4 है और इंटू पाई है ना, क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई और साइन 3 पाई डिवाइड बाई 4 हो गया, इस तरह से हो गया है ना। तो देखो पाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन देखो 3 पाई बाई 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई में से पाई बाई 4 है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई बाई 4 ही आएगा। अब देखो पाई में से पाई बाई 4 जो होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो घूम फिर कैसे हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से पाई 4 करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है आपका, है ना, तो उसमें चेंज नहीं आता है। तो पाई साइन पाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, √2 पर जाएगा तो √2 पाई आ जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका है बीटा ऑफ 5/2 7/2, इसको हमें करना है, तो इसको हम पहले गामा में कन्वर्ट करते हैं। तो गामा का जानते हो ना रिलेशन क्या होता है, ठीक है, जानते होगे, मुझे पता है, m को n, गामा ऑफ m गामा ऑफ n और m प्लस n होता है, तो कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 7/2 और गामा ऑफ 5/2 प्लस 7/2 हो जाएगा। देखो गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 7/2 दोनों को जोड़ दो तो देखो 2 एलसीएम ले लो, 7 5 12 और 2 काटोगे तो 6 आ जाएगा, तो गामा ऑफ 6 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1 गामा ऑफ n+1 इक्वल टू n गामा ऑफ n, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 5/2, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 7/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 + 1, देखो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा आपको। तो देखो ये जो आ गया इस फॉर्मूला जैसा आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू गामा ऑफ n लिख सकते हैं,
तो 5/2 गामा ऑफ 5/2 हो जाएगा, और ये 5/2 आपका बाहर हो जाएगा और अंदर आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, इसको बाहर करो 5/2 को। ओके, और इनका स्क्वायर कर डालो, गामा ऑफ 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैंने स्क्वायर का डाला। और नीचे आपका जो नीचे आपका बच रहा फ्रेंड्स, वो आप लिखते जाओ, गामा ऑफ 6 है जैसे कि। ठीक है, ये गामा ऑफ 6 आप लिखते जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गामा ऑफ 6, ये वाला जो बचा हुआ है इसको समझ रहे हो ना, लिखते जाओ। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 5/2 इंटू गामा ऑफ आपका यहाँ पे 6 है। इसको छोड़ दो तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसका। इसको हमें करना है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 + 1, है ना। 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 + 1, तो ये आ गया इस फॉर्मेट जैसा। तो इसको इसमें ला देंगे तो देखो हो जाएगा 5/2 गामा ऑफ 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, 3/2 बाहर हो जाएगा, 3/2 अंदर भी हो जाएगा आपका स्क्वायर में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 गामा ऑफ 6। अब देखो 3/2 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 5/2 गामा ऑफ 6 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू, देखो ये जो है इस फॉर्मेट जैसा आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तब 1/2 बाहर और 1/2 अंदर स्क्वायर में। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5/2 गामा ऑफ 6 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है, √π, ये √π है। ठीक है, और स्क्वायर यहाँ पे कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गामा ऑफ 6 है ना, ये गामा ऑफ 6 है। तो 5/2 गामा ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 5 + 1 लिख सकते हैं, गामा ऑफ 5 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाता है, लिखे 9 और 4 चौका 16, और √π है तो पाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो होता है आपका n+1 जैसा आ गया, इसका मान जो होता है फैक्टोरियल n होता है। देखो अगर n+1 के फॉर्म में हो तो हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे 5 है, तो हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/2 और फैक्टोरियल 5, है ना। तो फैक्टोरियल 5 लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद 9/16 पाई, है ना। तो देखो 5/2 हो जाएगा, है ना। और नीचे आपका फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/16 पाई। ओके, 5 से 5 एक कट गया। ओके, और इधर लिखे 9 3 बार में कट गया। ठीक है, तो ऊपर आपका 3π आ गया, और नीचे जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 256 आएगा वो आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन 32 नंबर। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, मैं बताता हूँ आपको। ये मिलेगा आपको प्रॉब्लम 7.1 के 50 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना सेम टू सेम है। 33 पे आते हैं। तो देखो 33 में क्या बोला, ऑन चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो करते हैं, तो देखो पोलर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें x है तो ये y का लिमिट है ये, और बाकी बचा x का लिमिट हो जाएगा। तो x = 0 लिया, x = 2a लिया, और ये y है, y = 0, y = आपका हो जाएगा यहाँ से 2ax - स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर दोनों साइड करो तो ये हो जाएगा y², और यहाँ पे 2ax - स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे जो, तो x² + y² = 2ax हो जाएगा। और इसको हमें पोलर में कन्वर्ट करना होगा, तो लेट करना होगा कि हमें x = r cos θ, y = r sin θ, है ना। तो x² + y² क्या होता है, r² होता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो x² + y² क्या हो जाएगा, यहाँ पे r² हो जाएगा, और 2a और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, r cos θ। ठीक है, तो एक r खत्म, तो इधर r एक बचा, इधर 2a बचा, इधर cos θ हो गया। तो r का वैल्यू आ गया 2a cos θ, है ना। और ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है। ओके, तो r का ये आपका आ गया, और r हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो r 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेके यहाँ पे 0 से लेके r = 2a cos θ हो जाएगा। देखो सर्कल है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्कल। देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको देखो यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो y² = देखो 2x है, एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो,
जब माइनस को मतलब तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर 2a है ये, और ये आपका b हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख लो, दोनों कट जाएगा तो फाइनली आपको यही मिलेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में इसको रख लो, ये जो बचा, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इस साइड लाओ तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, देखो जिसका सेंटर है a,0 है ना, देखो यहाँ प्लेट करो a है, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू आपका a है, तो यहाँ से इसका सेंटर है और इसका रेडियस क्या है a है। तो इस तरह से इतना रेडियस होगा, इतना भी इधर भी होगा, तो इस तरह से सर्कल आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। जिसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो देखो उसके लिए लिमिट हमारा जो दिया गया एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 2 दिया है यहाँ पे, तो ये 0 से लेके एक्स इक्वल टू 0 से लेके ये एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस और 2a जैसे तक 2a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। और जो वाई का लिमिट इन लोगों ने दे रखा है 0 से लेके दिस, तो 0 वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और दिस मतलब इन लोगों ने कुछ इस तरह से स्ट्रिप ले रखा है और इतने एरिया का बात कर रहा है लोग बस। तो देखो पोलर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरह से लाइन खींचना होता है जो कि आर होता है ना, आर का वैल्यू मिल जाएगा आर 2a cos थीटा। तो जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू 2a होगी, cos 0 वो 1 होता है तो 2a हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी आपकी, π/2 पुट करोगे तो आर इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से। तो मतलब ये आपका पूरा 2a हो गया, ये है और ये है तो 2a ना होगा ये, तो यहाँ पे आपका है अभी कर्व, जब थीटा 0 होगा तब, जब 90 होगा तो कर्व यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है। तो थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ पे लिखोगे 0 से लेकर π/2 तक थीटा वैरी कर रहा है, और आर वैरी कर रहा है 0 से लेकर 2a cos थीटा। और dx dy की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर डी आर डी थीटा लिख सकते हैं, पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो यही आता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपका 34 नंबर, इसको अगर देखना आपको तो आपको जाना पड़ेगा प्रॉब्लम 7.6 का क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रॉब्लम नंबर 7.6 का 14 नंबर क्वेश्चन में वहाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसको भी देखना है आपको तो जाना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम 7.6 का 4th नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। अगला देखो 36 नंबर, तो जो 36 नंबर है ये भी आपका सॉल्व है ना, बस वहाँ पे मास की जगह m लिखा है और रेडियस की जगह r लिखा है शायद, ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू दे रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो आपको जाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा आपको। देखो ये मिलेगा आपको प्रॉब्लम 7.7 में 6 नंबर मिल जाएगा आपको। तो जो उसमें आंसर आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का Ix जो मैंने निकाला था, देख लेना Ix निकाला है मैंने 2mr²/5, ठीक है, ये निकाला है। तो इसमें इन लोगों ने दे रखा है m का वैल्यू क्या देख रहा है, देखो कहाँ गया, m का वैल्यू 10 ग्राम और रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 ग्राम हो गया, रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया। तो पुट कर दो इसमें 2 × m का वैल्यू 10 ग्राम और r का जगह 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 और नीचे 5 दूनी के 10 एक कट जाएगा, तो 2 दूनी के 7 दूनी के 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 7.7 में जाकर देखोगे 6 नंबर तो सॉल्व है उसमें, बस उसमें आपका m दे रखा है और r दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं, समझ में आ गया। और यहाँ पे बस m और r का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर क्या करे, वो भी दिया हुआ है, देखो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉब्लम किसमें 7.7 में जाना पड़ेगा, 8 का पहला जाना पड़ेगा, जो 8 नंबर क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन देखो जो, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका आंसर आता है 3mr² आता है। अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर, इसको करते हैं, ये नहीं है ना, ये दिया है आपका। तो देखो इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो देखो ERFC
हम जानते हैं ई आर एफ सी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस ई आर एफ ऑफ एक्स होता है। तो बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो देखो 1 माइनस ई आर एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ई आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब इसका वैल्यू होता है, ये भी हम जानते हैं ई आर एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे माइनस ई आर एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई आर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ई आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ई आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ई आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनली आपका 1 आएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर 4 यू। अगला क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर, गामा ऑफ 3/2 दिया है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1/2 + 1, 3/2 कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस फॉर्मूले जैसा आ गया, तो n+1 जैसा आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n गामा ऑफ n। तो बस लिखते हैं, देखो 1/2 अंदर 1/2 बाहर, अंदर बाहर कर लिया। ठीक है, इसका वैल्यू हम जानते हैं √π होता है, √π लिख दिया, तो आंसर हमारा √π/2। अगला करते हैं 41 नंबर। तो देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। देखो लिमिट तो कांस्टेंट है, तो तीनों को एक साथ इंटीग्रेट कर लो। पहले डिस्ट्रीब्यूट करो इसको 0 से लेके a। देखो यहाँ पे देखो किसी को किसी के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, तो आंसर आपका वही आएगा। किसी को किसी के साथ ले सकते हो, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप ऑर्डर को फॉलो करो जो ऑर्डर इन लोगों ने दे रखा है इसमें। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जेड लास्ट में है, ठीक है, तो ये लास्ट में लिखो। तो देखो Z² डी लिखूँगा मैं, यहाँ पे 0 से लेकर P है, और यहाँ पे आपका बीच में है y, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं y² dy, और उसके बाद 0 से लेकर C है, और उसके बाद x² पहले दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। मैंने बोला किसी को किसी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा वो, है ना। लिमिट कांस्टेंट रहता है, तो यही फ़ायदा होता है कि कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो इधर का उधर। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, Z के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से लेके A हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, Y के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से लेकर B हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, X के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से लेकर C हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ Z है वहाँ पे A पुट करो, तो A के पावर 3/3 हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और यहाँ पे पुट करो Y की जगह पे B, तो B के पावर 3/3 हो जाएगा। इसी तरह से X जगह पे यहाँ पे पुट करो C, तो C के पावर 3/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A के पावर 3, B के पावर 3, C के पावर 3, तकरीबन होती है 27 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 42, द इंटीग्रल दिस आफ्टर द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है आपका, है ना, ये जो है लिमिट किसका हो जाएगा, y का है, क्योंकि x है इसमें, तो y की लिमिट होगा, बाकी बचा x का लिमिट हो जाएगा। तो x का लिमिट है, x 0 से लेकर x = 1 दिया, तो ये कुछ और नहीं, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। देखो x0 x1 है ना, y0 y = क्या हो जाएगा, 1 - x² का स्क्वायर रूट दिया है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अब सर्कल है, देखो कैसे, तो y² हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, तो s² + y² = 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और रेडियस है 1, तो रेडियस 1 हो गया, इस तरह से 1 है, ये सब 1 है, दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज 1, ठीक है, 1 1 है। इसको हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसका चेंज कर देना। करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों ने कौन सा रीजन ले रखा है। तो देखो x0 से लेके x1 है, तो x0 मतलब y एक्सिस होता है, x = 1 मतलब ये आपका हो गया, रेडियस 1 है ना, तो ये कंपेयर के इस लाइन के बारे में बात कर रहा है। और y0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये वाला हो गया इस तरह से, है ना, और y = दिस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है, इस तरह से इस एरिया के बारे में बात हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले इन लोगों ने जो यहाँ पे ले रखा है लिमिट y का ले रखा है, तो यानी स्ट्रिप जो बनाया है इन लोगों ने पैरेलल टू y एक्सिस लिया इस तरह से लिया है। तो ये y = 0 है, और ये y = इन लोगों का क्या है, 1 - x² है, इस तरह से। हमें क्या करना है, चेंज करना है, हमें जस्ट उल्टा लेना है स्टेप को, इस तरह से पैरेलल टू x एक्सिस लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट देखो क्या हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो
तो पहले 2 से जब आपने स्टेप लिया तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे y का लिमिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का लिमिट हो जाएगा, है ना। तो x का लिमिट होगा तो स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा था। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पे टच कर रहा था, यानी सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा। तो सर्कल के इक्वेशन में से x को सेपरेट करेंगे तो देखो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। प्लस लेंगे क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वाले के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस होगा यहाँ पर, लेकिन हम प्लस वाला लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होगा x0 से लेकर 10। अब देखो, अब y का लिमिट देखना है, देखो यहाँ पे x का लिमिट है तो अब y के लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप को हम रोल करवाएंगे इस तरह से। तो मैक्सिमम ये जो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, इस लाइन पे वैल्यू क्या है किसकी, y की। तो इस लाइन पे वैल्यू है y की 0, क्योंकि एक एक्सिस है ना, एक एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैक्सिमम ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, रेडियस है। टोटल डिस्टेंस कितना 1 है, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर 1 है। समझ में आ गया। और बाकी कहानी लिख दो, x प्लस वाई है जो बचा हुआ है इसको, और टी वाई टी एक्स। तो इस तरह से फाइनल आपका हो गया आंसर। चाहो तो यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हो, ये जो ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे x का लिमिट आपने ले रखा तो पहले यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे y लिख लो, वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन। इसका भी हमें ऑर्डर चेंज करना है। तो देखो ये दिया है 0 से लेके ए दिया है, x से लेके ए एफ एक्स वाई टी एक्स डी वाई दिया है, ये आपको दिया हुआ। तो देखो ये दिया है, देखो इसमें x है तो यानी y का लिमिट है, बाकी बचा x का लिमिट हो जाएगा। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो x0 x a y x और y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए है। तो देखो x0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस होता है, ये रहा y एक्सिस, है ना। और एक्स ए, तो लेट करो कि यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं, है ना। x इक्वल टू ए हो गया ये लाइन। अगला क्या है, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू ए है। तो y इक्वल टू एक्स मतलब समझ रहे हो ना, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरह से, ओके। और y इक्वल टू ए, मतलब y इक्वल टू ए ले लो ए डिस्टेंस पे। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, यहीं पे कट करेगा ये y इक्वल टू ए है। मैंने बोला कि यहाँ पे कैसे कट करेगा, तो देखो मैं बताता हूँ। देखो x और y दोनों इक्वल है, मतलब जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। यहाँ पे ही जब y इक्वल टू ए पुट करोगे तो x का वैल्यू भी आपका यही आएगा। देखो दिया भी है यहाँ पे, यानी ये लोग घूम फिर के किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं। x0 मतलब ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये लाइन हो गया और देश हो गया, मतलब इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टेप ले रखा है इन लोगों ने, देखो पहले इन लोगों ने y का लिमिट ले रखा है, मतलब स्टेप जो लिया इन लोगों ने पैरेलल टू y एक्सिस लिया। इन लोगों का स्टेप मैंने बना दिया। अब हम अपना स्टेप बनाएंगे, क्योंकि हम ऑर्डर चेंज करना है तो अपना स्टेप बनाएंगे जस्ट उल्टा, है ना। तो पैरेलल टू एक्सिस हमने स्टेप यहाँ पे ले लिया, ये हमारा है इसलिए एन लिखेंगे न्यू। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यहाँ y का लिमिट है तो अब हो जाएगा यहाँ पे x का लिमिट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने लिया ऐसे, है ना, स्टेप यहाँ पे टच कर रहा और यहाँ पे टच कर रहा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी x की, तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे 0 होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे टच कर रहा, मतलब इस लाइन पे टच कर रहा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो लाइन में से x निकालेंगे तो ये रहा लाइन, इसमें से x निकालेंगे तो x इक्वल टू आपका y हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेप को रोल करवाओ जिससे हमें मिल जाए y का लिमिट। देखो x का लिमिट है ना, अब ये y का लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको रोल करवाना आपको, तो ये मैक्सिमम नीचे यहाँ तक जा सकता है, ओरिजिन पे y की वैल्यू क्या होगी 0, ऊपर तक जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ये लिमिट है इसका। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, ए दिया हुआ y इक्वल टू, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे, बाकी कहानी छाप दो आप x, y।
dx/dy। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, यही हमें करना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 7.10 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।